प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के BA पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र द्वितीय भारत का भूगोल के के पिछले जो हम वीडियो लेक्चर पर बात कर रहे थे वो टॉपिक था कागज़ उद्योग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें मुख्य रूप से हमने बात की थी कि कागज़ उद्योग की भारत में क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से कितना उत्पादन होता है और इसके जो काम में जो कच्चा माल लिया जाता है वो कहाँ से प्राप्त होता है और किन किन से हम इसकी प्राप्ति करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कागज़ उद्योग का वितरण हमारे देश में कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर इसके वितरण की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, असम तथा नागालैंड में कागज़ निर्माण के कारखाने हैं। इन राज्यों में कागज़ उद्योग के केंद्रों का विवरण हम इस प्रकार से बता सकते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी सम्मिलित है, इसमें यहाँ पर राजमुंद्री, कुर्नूल, सिरपुर, भद्राचलम, तिरुपति, बोधन, बल्लार शाह, खंबात, श्रीकाकुलम, पहनवेरू, नेल्लोर, भीमावरम, बामुलूरी और गौरीपट्टनम यहाँ पर मुख्य रूप से कागज़ के उद्योग के केंद्र स्थापित हैं। कागज़ का उत्पादन किया जाता है। दूसरा राज्य की अगर हम बात करें, जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है महाराष्ट्र। बल्लारपुर, कल्याण, खोपाली, रोहा, चिंचवाड़, कामपटी, चांडाला, पिरवरनगर, कोलाबा और जलगांव जो हैं वो महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग के महाराष्ट्र में केंद्र हैं, जहाँ पर कागज़ का निर्माण होता है या यहाँ पर उसके कारखाने स्थित हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, बारानगर, बांस, बोरिया, शेवराफुली, त्रिबेनी, आलम बाज़ार, दमदम और गंगानगर जो केंद्र हैं वहाँ पर कागज़ उद्योग के कारखाने हैं और इसका उत्पादन किया जाता है। यदि चौथा राज्य की बात करें तो चौथा महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है ओडिशा। ब्रजराजनगर, रायगढ़, चौदवाद, जयपुर और बालगोपालपुर ये महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग के केंद्र हैं ओडिशा में। इसी प्रकार पांचवा जो राज्य है वो है कर्नाटक। यहाँ पर भद्रावती, डंडोली, बेलागुला, नांजानगुड, बेंगलुरु, मांड्या, रामानगरम और कुंभलगढ़ जो क्षेत्र हैं या केंद्र जो हैं वो कागज़ उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से छठे राज्य की अगर महत्वपूर्ण राज्य की बात करें कागज़ उद्योग के लिए तो वो है गुजरात। बरेजाड़ी, खाड़की, उतरान, वापी, गोंडल, उडवाड़ा, बावला, सोमगढ़, बलसाड़, कलोल और उटरन, बिलमोरा, रमोल, टुंगसी, दिगेंद्र नगर और गंगाधरा में लुगदी बनाने के कारखाने हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक कागज़ उद्योग का जो है वो महत्वपूर्ण एक केंद्र है जहाँ पर कागज़ का इस राज्य में निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। साथ में अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें भोपाल, रतलाम, अमलाई, विदिशा, इंदौर, सीहोर, धामेका और बिलासपुर मुख्य केंद्र हैं कागज़ उद्योग के, जहाँ पर कारखाने स्थित हैं। इसी तरह से नेपानगर में अखबारी और होशंगाबाद में नोटों के लिए नोट बनाने के लिए जो है वो कागज़ बनता है। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। चेन्नई, सलेम, चरण महादेवी, उदामलपेट, तंबारम और पलायम ये महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग के केंद्र हैं जहाँ पर कागज़ का निर्माण होता है, यहाँ फैक्ट्रियाँ स्थित हैं। इसी तरह से नवे जो राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, मोदीनगर, लाल कुआं, रामपुर, गजरोला और रायबरेली, अगवापुर मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है, सिकंदराबाद और बस्ती ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहाँ पर कागज़ का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर कागज़ उद्योग के केंद्र के रूप में वहाँ पर कारखाने हैं। इस तरह से अगर 10वें राज्य की हम बात करें, महत्वपूर्ण राज्य है बिहार एवं झारखंड।
डालमिया नगर, समस्तीपुर, बरौनी, पटना, रामेश्वर नगर और दुमका जो है वो महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग के केंद्र हैं जहाँ पर कारखाने स्थित हैं। इसी तरह से अगला जो राज्य है उसकी हम बात करें तो 11वें राज्य के रूप में हरियाणा की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो कागज़ उद्योग के केंद्र हैं उनमें फरीदाबाद, यमुनानगर, जादरी और रोहतक इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो राज्य है वो है केरल। कोझिकोड, एर्नाकुलम और रायपुरम जो हैं ये मुख्य कागज़ उद्योग के इस राज्य में केंद्र हैं। 13वां जो स्टेट की बात हम करें असम की, तो यहाँ नौगांव, जोरहाट, गुवाहाटी और कछार जो केंद्र हैं कागज़ उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से अगला जो राज्य हम ले सकते हैं वो नागालैंड है, जहाँ पर तुली, जिसको मोकाकचुंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कागज़ उद्योग का केंद्र स्थित है, जहाँ पर कागज़ का कारखाने में कागज़ का उत्पादन किया जाता है। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन HPC की स्थापना 1970 में की गई। इसके द्वारा संचालित इकाइयाँ हैं केरल अखबारी कागज़ प्रोजेक्ट, नागालैंड लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट, मांड्या नेशनल पेपर मिल विस्तार, नौगांव लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट तथा कछार लुगदी और कागज़ प्रोजेक्ट। अखबारी कागज़ जो है वो देश में प्रथम अखबारी कागज़ मिल की स्थापना 1955 में नेपानगर, शहडोल, मध्य प्रदेश में की गई थी। देश में अखबारी कागज़ उद्योग को न्यूज़ प्रिंट नियंत्रण आदेश NCO 2004 से नियंत्रित किया गया है। वर्तमान में NCO की अनुसूची में 121 मिलें पंजीकृत हैं, किंतु केवल 25 लाख टन की स्थापित क्षमता के साथ 62 मिलें अखबारी कागज़ का उत्पादन कर रही हैं। अखबारी कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र नेपानगर, भद्रावती, वेल्लोर, पुगालूर तथा कुन्नूल हैं। अखबारी कागज़ का घरेलू उत्पादन 2013-14 के 14.4 लाख टन से घटकर 2014-15 में केवल 12.4 लाख टन रह गया। देश में अखबारी कागज़ भी आधी से अधिक मांग कागज़ की जो है आधी से अधिक मांग आयात से पूरी की जाती है। 2014-15 में 13.3 लाख टन अखबारी कागज़ आयात किया गया था। अगर कागज़ उद्योग की समस्याओं की हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय कागज़ उद्योग की जो हैं वो समस्याएं तो अनेक हैं, जिनके कारण ये अपनी अधिस्थापित क्षमता अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो कागज़ उद्योग की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें सबसे पहला है कच्चे माल की कमी। इस उद्योग को ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है उत्तम कोयले का प्राप्त न होना तथा विद्युत की समुचित आपूर्ति न होना। तीसरा जो समस्या है वो है प्रौद्योगिकी का स्तर पिछड़ा और पुराना होना। चौथी समस्या है उचित प्रबंधन की कमी से हड़ताल, तालाबंदी आदि से उत्पादकता को हानि। पांचवा जो समस्या है वो है ढांचागत सुविधाओं की कमी। छठी समस्या के रूप में हम कह सकते हैं रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति न होना। इसी प्रकार सातवीं जो समस्या है उसमें कह सकते हैं हम विदेशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा। और आठवीं पूंजी की कमी और उच्च ब्याज दर। और नवीं गुणवत्ता की कमी। और 10वीं जो है ये मुख्य जो समस्या है वो है सरकारी नीति। यद्यपि सरकार कागज़ उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्योग को जुलाई 1997 से ही लाइसेंस पर प्रणाली से मुक्त कर दिया है। वर्तमान नीति के अनुसार लुगदी और कागज़ उद्योग में 100% FDI की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार ये जो उद्योग है इसकी ये कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण इस उद्योग को इतना उन्नति या इतना इसका विकास नहीं हो पाया है जिसकी कि हमें अपेक्षा थी कि इतना इसका उन्नति होना चाहिए। यही इसकी सब कुछ जो है वो प्रमुख समस्याएं हैं जिसके कारण देश का जो हमारा कागज़ उद्योग है वो इतनी अधिक प्रगति नहीं कर पाया है।